हेलो ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एच पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इससे पहले जेड, वाई और एबीसीडी पैरामीटर डिस्कस हो चुका है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को। टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हो, उसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सिर्फ दो पेयर ऑफ टर्मिनल जो है उससे बाहर आता रहता है। एक को इनपुट पोर्ट कहा जाता है, एक को आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। यानी किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। V1 I1 इनपुट से रिलेटेड है और V2 I2 आउटपुट से रिलेटेड है। तो जो भी अब तक हम लोगों ने पैरामीटर डिस्कस किया है उसका डिफाइनिंग इक्वेशन लिखने का तरीका यह है कि दो क्वांटिटी को आपको डिपेंडेंट मानना है, दो वेरिएबल को आपको डिपेंडेंट मानना है और रिमेनिंग दो को इंडिपेंडेंट मानना है। जैसे आपको याद होगा कि जेड पैरामीटर के केस में दोनों वोल्टेजेस, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस को डिपेंडेंट माना गया था और इनपुट एंड आउटपुट करंट्स को इंडिपेंडेंट माना गया था। जस्ट अपोजिट वाई पैरामीटर के केस में दोनों ही करंट्स को डिपेंडेंट माना गया था और दोनों ही वोल्टेज को इंडिपेंडेंट माना गया था। यानी करंट्स वेयर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। एबीसीडी पैरामीटर के केस में क्या हुआ था कि जो इनपुट क्वांटिटीज हैं V1 I1 उसको डिपेंडेंट माना गया था और जो आउटपुट क्वांटिटीज हैं उसको इंडिपेंडेंट माना गया था। तो ये तरीका था डिफाइनिंग इक्वेशन निकालने का पिछले 3 पैरामीटर्स का। एच पैरामीटर के केस में क्या होगा, V1 और I2 यानी इनपुट वोल्टेज एंड I2 आउटपुट करंट, ये दोनों को हम लोगों को मानना है डिपेंडेंट, वाइल इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज इसको हम लोगों को मानना है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी लब्बो लबाब ये है कि एच पैरामीटर का डिफाइनिंग इक्वेशन इस तरह से होता है कि V1 and I2 are expressed in terms of I1 and V2। तो ये डिफाइनिंग इक्वेशन है एच पैरामीटर का। अच्छा, हर पैरामीटर की तरह इसको भी हमको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई H11 का वैल्यू क्या है, H12, H21, H22 का वैल्यू क्या है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब हमको अगर ये वाला H11 और H21 निकालना है तो ये टर्म को 0 बनाना पड़ेगा। यहां पर वोल्टेज क्वांटिटी है, आउटपुट वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पोर्ट 2 को शॉर्ट करना पड़ेगा। पोर्ट 2 को शॉर्ट करेंगे, V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, आराम से H11 और H21 निकल जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं हमको ये दोनों क्वांटिटी निकालनी है H12 और H22। तो यहां पर वाला टर्म को हमको 0 करना पड़ेगा। यहां पे करंट है, इनपुट करंट, तो हमको इनपुट पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही हम इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे I1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और आराम से आप H12 और H22 निकाल सकते हैं। तो ये था कि भाई किस तरह से हम लोग जो है डिफाइनिंग इक्वेशन हम लोगों को मिला और किस तरह से जो है हम लोग इंडिविजुअल पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को या डिफाइनिंग इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है तो पहले भी बात हो चुकी है कि पहले आपको पोर्ट 2 को शॉर्ट करना है। तो पोर्ट 2 को जब शॉर्ट किए हम तो दो क्वांटिटी H11 का वैल्यू निकल जाएगा V1 by I1 और H21 का वैल्यू निकल जाएगा I2 by I1। अब इन लोगों का नाम कैसे रखा जाएगा, देखिए दोनों ही क्वांटिटी V1 और I1 इनपुट से रिलेटेड है। वोल्टेज बाई करंट इंपेडेंस होता है, इसलिए इसका नाम हो गया इनपुट इंपेडेंस। और वोल्टेज बाई करंट का यूनिट हमेशा ओम होता है, तो ओम हो गया। इस H11 का फॉर्मूला हो गया V1 by I1, इसका नाम रहेगा इनपुट इंपेडेंस, यूनिट हो जाएगी ओम। H21 का फॉर्मूला देखिए, वहां से अगर सॉल्व करने पर लाइएगा कि जब V2 की वैल्यू 0 है तो H21 का वैल्यू हो जाएगा I2 by I1। सेम क्वांटिटी के रेशियो को हम लोग गेन कहते हैं, ठीक है, गेन कहते हैं। और चूंकि यहाँ आउटपुट बाय इनपुट है इसलिए इसको फॉरवर्ड कहा जाएगा। करंट क्वांटिटी है इसलिए इसका नाम करंट रहेगा। तो H21 का फॉर्मूला हो गया I2 by I1, इसका नाम हो गया फॉरवर्ड करंट गेन और उसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेम क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, पोर्ट 1 को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने पर I1 की वैल्यू 0 होगी, H12 और H22 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि H12 का फॉर्मूला आ रहा है V1 by V2, है ना, और H22 का फॉर्मूला आ रहा है I2 by V2। तो V1 by V2 फिर से सेम क्वांटिटी है तो गेन तो रहेगा ही, लेकिन आउटपुट बाय इनपुट नहीं है इस बार इनपुट बाय आउटपुट है, तो इसलिए इसका नाम रखा जाएगा रिवर्स वोल्टेज गेन। कोई यूनिट नहीं होगी हमेशा की तरह। लास्ट क्वांटिटी H22, इसका फॉर्मूला हो जाएगा I2 by V2।
इसलिए चूंकि ये एडमिटेंस है और आउटपुट क्वांटिटीज हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आउटपुट एडमिटेंस और इसकी यूनिट हो जाएगी मोह। अच्छा, एच पैरामीटर का पूरा नाम है हाइब्रिड पैरामीटर। इसका नाम हाइब्रिड पैरामीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपको दोनों ऑपरेशन करना पड़ा, पोर्ट को, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करना पड़ा और इनपुट पोर्ट को ओपन करना पड़ा। मोर ओवर देखिए आप, H11 का यूनिट ओम है, H22 का यूनिट मोह है, H21 की कोई यूनिट नहीं है, H12 की कोई यूनिट नहीं है। एक जो है फॉरवर्ड करंट गेन है, एक जो है रिवर्स वोल्टेज गेन है। तो चारों पैरामीटर जो है वो अलग अलग तरह का है, इसीलिए मिक्सचर, हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्सचर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाइब्रिड पैरामीटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइनिंग इक्वेशन लिख देना पड़ेगा। डिफाइनिंग इक्वेशन में देखिए V1 के लिए H11 I1, H12 V2 है, ठीक है ना। तो ये LHS में वोल्टेज है अगर, तो ये टर्म भी वोल्टेज का होगा और ये टर्म भी वोल्टेज का होगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है मतलब सीरीज, तो यहां पर जो भी कंपोनेंट इस्तेमाल होगा वो सीरीज में रहेगा, तो ये सीरीज सर्किट है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड सीरीज में होता है। अब देखिए H11 I1, H11 का यूनिट अगर आपको याद होगा तो ओम है, ओम, ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक इम्पिडेंस है, तो करंट इनटू इम्पिडेंस वोल्टेज ही होता है। तो यहां पर एक हम इम्पिडेंस के लिए एक बॉक्स बना दिए और H11 I1 एक ड्रॉप को बता रहा है, तो वो इसका काम हो गया। अच्छा, ये भी एक वोल्टेज है क्योंकि H12 की कोई यूनिट नहीं है। अगर आपको याद होगा कि H12 का यूनिट नो यूनिट था, ठीक है, देख रहे हैं आप, H12 का नो यूनिट था, H12 का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो सिर्फ V2 है यहां पे। लेकिन फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि V1 इनपुट वोल्टेज है और V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। तो इसका मतलब है कि ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से आप इक्विवेलेंट सर्किट इनपुट पोर्ट का बनाएं। अब आउटपुट पोर्ट में आपको देखिए करंट है, ये करंट, तो ये भी करंट, ये भी करंट, करंट डिवाइड हो रही है, मतलब डेफिनेटली पैरेलल सर्किट होगा। तो पैरेलल सर्किट होगा तो इसके लिए हम देख लेते हैं। यहां तो ये पक्की बात है कि ये करंट है आउटपुट की और ये करंट है इनपुट की। इसका मतलब है कि ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होगा। तो देखिए हम लोगों ने बनाया है इसको, ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। H21 का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो गया। और H22 का यूनिट मोह होता है, वोल्टेज इंटू वाई, आप लोग को याद होगा करंट का वैल्यू होता है, वोल्टेज V इंटू वाई का वैल्यू करंट होता है। तो इस करंट का, ये जो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं V2 इंटू H22। तो ये करंट आके दो जगह डिवाइड हो जा रही है। तो इस तरह से आप आसानी से इक्विवेलेंट सर्किट समझ सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने थ्योरेटिकली H पैरामीटर को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल, क्योंकि आमतौर पर H पैरामीटर वगैरह निकालने के लिए चूंकि शॉर्ट ओपन सब करना पड़ता है, तो बेहतर क्या होता है कि हम लोग Z पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे और जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, तो उस रिलेशनशिप से हम लोग H पैरामीटर निकाल लेंगे। तो अब ये वाला न्यूमेरिकल है, देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोगों ने हो सकता है सेम वैल्यूज के साथ या डिफरेंट वैल्यूज के साथ Z या Y में भी सॉल्व किया था। हम लोगों को H पैरामीटर निकालना है। तो H पैरामीटर निकालने के लिए V1 है, I1 है, V2 I2 है। ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहे तो आपको मान लेना है, डिफाइनिंग इक्वेशन लिख लेना है। उसके बाद आपको सोचना है कि भाई हमको इंडिविजुअली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, पहला काम है कि ये वाला पोर्ट को शॉर्ट कीजिए। तो ये वाला पोर्ट को जैसे ही शॉर्ट करेंगे 5 ओम की जो ब्रांच है उसका मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सर्किट जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। फॉर्मूलाज आपने यहाँ पे लिख लिया है, तो यानी आपको V1 और I1 निकालना है और H21 I2 और I1 निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हर बार की तरह I2 का वैल्यू निकाल लेना है करंट डिवीजन के हिसाब से और R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो देखिएगा इसी सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाला गया, तो 3 और 2 पैरेलल में
और 1 के साथ सीरीज में। तो जब आप निकालें इसको इस तरह से तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 2.2 ओम आ गया। इसको हम निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद जब आप करंट डिवीजन लगाइएगा ये वाले सर्किट में, तो करंट डिवीजन जब लगाइएगा तो देखिए ये भी करंट का डायरेक्शन जो है गलत हो जा रहा है, तो माइनस का साइन देना पड़ेगा। टोटल करंट I1 इंटू 2/5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही किए हम लोग, करंट डिवीजन लगा दिए। अब H11 का फॉर्मूला था V1/I1, I1 को एज इट इज रहने दिए, V1 को हम I1 इंटू आर इक्वेलेंट लिख सकते हैं, कट गया, आर इक्वेलेंट जो आया था वही मेरा H11 आंसर हो गया। याद रखिएगा H11 इज इक्वल टू आर इक्वेलेंट ऑफ द सर्किट। और H21 के केस में I2/I1 था, ठीक है ना, तो I1 को एज इट इज रहने देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले हैं कि भाई I2 की वैल्यू -2/5 I1 होगा, तो -2/5 पुट कर दिए, I1 कट गया, सॉल्व किए तो H21 का वैल्यू -0.4 आ गया, -0.4 आ गया, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब इसी सर्किट में हम लोग देखें, अब हमको क्या करना है, इसको ओपन करना है, इस पोर्ट को ओपन करना है। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे ये 1 ओम वाला जो ब्रांच है इसका मीनिंग खत्म हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका सर्किट देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस बार I1 की वैल्यू 0 है, वोल्टेज V1 यहां पर रहेगा, 2 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसी को हम लोग V1 नाम दे रहे हैं। उसके बाद ये V2 हो गया, I2 हो गया। फॉर्मूला जो है इस तरह से है, आप लोग पहले भी डिराइव कर चुके हैं कि H12 की वैल्यू जो है V1/V2, H22 की वैल्यू I2/V2। फिर से वही काम, सेम काम। इस बार हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि आर इक्विवेलेंट निकाल ले रहे हैं। आर इक्विवेलेंट निकालें तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3 और 2 पैरेलल में, 5 के साथ, 3 और 2 सीरीज में, 5 के साथ पैरेलल में। तो सॉल्व किए तो 2.5 ओम निकल गया। और V1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Ix की वैल्यू निकाल, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको V1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम क्या किए, Ix का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, अपोजिट में 5 है और इधर भी 5 है, तो 5/5 + 5 हो गया। Ix का वैल्यू I2/2 निकल गया। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि V1 का वैल्यू हो जाएगा 2 × Ix। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग H22 निकालते हैं। H22 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, I2/V2, I2 को एज इट इज रहने दो, V2 को हम I2 × आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। I2 कट गया, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 2.5 निकाले थे तो 1/2.5 आ गया। याद रखिएगा कभी भी H22 का जो वैल्यू निकलेगा वो 1/R इक्विवेलेंट, या अगर Z है तो 1/Z इक्विवेलेंट निकलेगा, ठीक है। मोह इसकी यूनिट होती है। H22 का काम हो गया। अब हम लोग H22 निकालने के बाद अब H12 के लिए हमारे पास फॉर्मूला था V1/V2। V1 को हम लिख सकते हैं 2 × Ix, अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किए थे ये वाला फॉर्मूला। और V2 को हम लिख सकते हैं I2 × R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब दोनों ही जो है Ix को हम I2 में कर देंगे, मतलब सारी क्वांटिटी अब I2 में एक्सप्रेस होगी। I2 कट जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/2.5 आएगा, जिसको आप 0.4 लिख सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि H12 का वैल्यू जो है 0.4 आ गया, और H12 की भी कोई यूनिट नहीं होती है ना। तो जो भी वैल्यूज आई है आपकी, आप उसको जो है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जो भी वैल्यू आई थी आपने उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से H पैरामीटर का एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है। 2 क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट के लिए दे रहे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख दे रहे हैं। आप उस क्वेश्चन को पहले बनाइए और उसका फिर आंसर वेरीफाई कीजिए। तो ये 2 न्यूमेरिकल है, इस तरह का एक न्यूमेरिकल है, जस्ट जैसा न्यूमेरिकल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है सेम वही न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है। आंसर भी मैंने लिख दिया है, उसको बनाइए आप लोग। और यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल है 2 नंबर, उसको भी आप लोग बनाइए। आंसर दोनों का मैंने दे दिया है। H पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए। एक बार आपको पोर्ट 2 को शॉर्ट करना है और फिर पोर्ट 1 को ओपन करना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में आंसर लिखिएगा, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। सो विद दिस ऑल 4 पैरामीटर्स जो हम लोगों के सिलेबस में था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगले क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।